राज्यसभा में अपोजिशन के सांसद आप लोग ट्रेजरी बेंच की तरफ से पीछे से आगे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पीछे से आगे घुस के कैसे डिस्टर्ब करें, कैसे छीना छपटी करें, इस पे आमदा थे, इस पे उतारू थे। ये कौन सी मर्यादा है? एक आलोचना की जा रही है कि केंद्र सरकार ये क्यों बता रही है, पहले तो लोकल लेवल पे तय होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अब केंद्र सरकार ये बता रही है कि क्या करना है। लोकल पंचायतें ही करेंगी, पूरी तरह से विकेंद्रित है ये, पंचायत ही करेंगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनेगा जिसमें गांव ही ग्राम सभा पंचायत मिलकर तय करेंगी हमारे गांव में कौन कौन से काम होंगे। इतना बदल जरूर किया कि मांगा तो कुछ भी दे दो काम। भाई मांगा तो काम तो दो, लेकिन काम गांव के लिए जरूरी कौन सा है? ये पैसा है भाई, तो गांव के विकास की चीज बननी चाहिए ना इसमें, ऐसी चीज जो लंबे समय तक काम आए। और इसलिए सुविचारित तरीके से काम देना है, लेकिन गांव के लिए जो जरूरी काम है वो भी पूरे करना है। और इसलिए 4 चीजें। एक, जल संरक्षण का काम। अब बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धरती में पानी इतने नीचे चला गया कि कई ब्लॉक क्रिटिकल बन गए जहां हजार 1400 फीट पानी नहीं है। तो अगर हम ये तय करते हैं कि गांव में जरूरत है तो पानी के लिए खर्च किया जाए, इसमें क्या आपत्ति है भाई? गांव में कौन सा स्कूल भवन बनना है, आंगनबाड़ी का भवन बनना है, अस्पताल का भवन बनना है, सड़क बनना है, नालियां बनना है, गांव को तय करने दो ना भाई, क्या दिक्कत है? अब जरूरत है वहां आंगनबाड़ी भवन की और आपने कहीं जाके मिट्टी डलवा दी एक सड़क पे, इससे कोई फायदा होगा क्या? अगर जरूरत है आजीविका मूलक कामों की, सेल्फ हेल्प ग्रुप आज एक ताकत है, उनको वर्क सेट चाहिए तो वर्क सेट बनाओ भाई। एफपीओ तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बनाओ भाई। टैक्स को कुछ बनाना है वो बनाओ भाई। तो इस पैसे का उपयोग आजीविका मूलक काम के लिए भी किया जाए। हितग्राही मूलक योजनाएं भी इसमें जुड़ी हुई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग भविष्य की कृषि है हमारे छोटे किसान की आय बढ़ाने के लिए। अगर तालाब खोद के पानी रुकता है और उसके खेत में सिंचाई होती है, आपत्ति क्या है भाई? अगर कृषि से संबंधित कोई संरचना बन जाती है तो दिक्कत क्या है भाई? फिर इसमें एक प्रावधान और किया कि प्राकृतिक आपदा भी हम पंजाब में देखा हमने, कई प्रांतों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में मैं गया तो कई लोगों ने शिकायत की कि ये ड्रेनेज अगर होता तो इतना पानी नहीं रुकता, डूबने से बच जाते। या कई ने कहा कि अगर रिटेनिंग बाल होती, कुछ होती तो पानी ऐसे नहीं घुसता। तो इसमें वो भी प्रावधान है प्राकृतिक आपदा के लिए, भाई रिटेनिंग बाल बनाओ, ड्रेनेज की व्यवस्था कर लो। तो मेरे मित्र काम वही होना चाहिए ना कि जो गांव के लिए उपयोगी है। हम कुछ भी कर देंगे साहब और पैसा खा जाएंगे, ये क्यों होने देंगे? तो सुविचारित काम जो गांव ही तय करेगा। और आज के लिए क्यों गांव तय कर लेना कि इस साल ये बनना है, अगले साल फिर ये बनना है, उसके बाद ये बनना है। तो जैसे ही मजदूरों ने काम मांगा वो काम शुरू हो जाए। एक आलोचना ये हो रही है, उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि राज्यों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन दिया जा रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूला रहेगा 60-40 का, 60 केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं होगा तो फिर ये योजना तो वैसे भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। हास्यास्पद है ये तर्क। आज भी राज्य सरकार मटेरियल में तो देते ही थे 75-25, और काम कहां होना है? काम राज्य के गांव में होना है और ज्यादा पैसा आ रहे हैं। केंद्र का इस साल, केंद्र और राज्य का बजट इस साल था 86,000 करोड़ रुपया, लेकिन अब अकेले केंद्र का होगा 95,600 करोड़ से ज्यादा, अकेले केंद्र का। अब इसमें ये भी तो होगा कि जैसे ममता बनर्जी मान लीजिए योजना के बारे में वो कह रही है कि हम तो अब अपनी योजना शुरू कर देंगे, महात्मा गांधी के नाम पे अपनी योजना शुरू कर देंगे, तो राज्य ये सोचेंगे कि केंद्र सरकार की इस योजना में इतनी धनराशि क्यों दें, हम अपना शुरू कर लेते हैं। 60% पैसा केंद्र से आएगा। मुझे लगता है कि इतना तो हर एक राज्य जानता है किस धन का उपयोग किया जाए। अब राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी बात करे, अब उसका मैं क्या जवाब दूं? लेकिन देखो एक एक प्रावधान, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रशासनिक व्यय इस योजना में बढ़ा के
हमने 6 से 9% किया है। क्यों? इसलिए कि इस योजना की देखरेखी के लिए जितना स्टाफ चाहिए उतना राज्य रख सकें। हमारे रोजगार सहायक को समय पर और अच्छी तनख्वाह मिले, मेट को समय पर और अच्छी तनख्वाह मिले, पंचायत सचिव को या टेक्निकल स्टाफ और उसको रखो और ढंग से पैसा दो। अगर 9% का हिसाब लगाओ तो 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होते हैं, तो उसका प्रावधान भी किया है। तो योजना में जहाँ जहाँ गैप्स थे, कमियां थी, लीकेज थे, उनको बंद करने की कोशिश की गई है। एआई जैसे तकनीक या इस तरह की चीज़ों के लिए कि करप्शन रोका जाए, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे एक होगा कि वीकली डिस्क्लोजर होगा, मतलब हर गांव में लोगों के पास मोबाइल पे ही उपलब्ध होगा कि ये काम चल रहा है, इतने मजदूरों को काम मिला और इतने पैसे खर्च हुए। पंचायत भवन में भी ये लगा दिया जाएगा सीधे कि ये काम चल रहा है, इस गांव में इतने मजदूर लग रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो गांव अवेयर रहेगा और गड़बड़ होगी तो गांव खुद फिर रोकने की कोशिश करेगा। दूसरे, हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का भी, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ सेंट्रली दिखेगा, राज्य को भी दिखेगा कि फलानी ग्राम पंचायत में फलाना काम चल रहा है, कितना हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग उस काम में लगे हैं। फिर फेस ऑथेंटिकेशन की भी एक व्यवस्था रखी है। कई बार विपक्ष ने हाय तौबा मचाया कि अरे आप तो उनके अंगूठा लगाएंगे तो उसमें तो अब निशानी नहीं बचे हैं। तो जहाँ इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत या ऐसी कोई दिक्कत है, वहाँ इसको रिलैक्स भी किया है। लेकिन हम, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं मिलेगा, वहाँ भी काम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके लीकेज रुके। जैसे पैसा आप सीधे खाते में ही आएगा, डीबीटी के माध्यम से मजदूर के पास ही आएगा। फिर जो फर्जी जॉब कार्ड बना लिए जाते थे, वो फर्जी जॉब कार्ड पूरी तरह से रूल आउट हो जाएंगे। करेगी ग्राम सभा, हम नहीं करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री के तौर पर भी आपका और लंबा अनुभव, फिर यहाँ पे आप केंद्रीय मंत्री, इस योजना को लेकर बहुत सारे आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स लिए होंगे। किन राज्यों ने मनरेगा को लेकर अच्छा काम किया और कहाँ बहुत ज्यादा समस्या? मैं आज किसी राज्य विशेष पे आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों बंद हुआ? नाम बदल दिया, बड़े कामों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लिया। मतलब एक पंजाब में गया, वहां शिकायत मिली, तमिलनाडु में, मतलब मैं कोई इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं मानता, जहां एनडीए की सरकारें हैं वहां भी कई जगह लीकेज और कमियों की शिकायतें प्राप्त हुई और हमने टीम भी भेजी, हमने जांच भी कराई। लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर जब तक आप पूरी व्यवस्था परिवर्तित ना करें तब तक सुधार संभव नहीं था। आखिर में एक सवाल, जिस प्रकार से कृषि कानून को लेकर एक माहौल बनाया गया, उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था काले कानून, पार्लियामेंट में लगातार वो गूंज हम लोग देख रहे हैं। 27 तारीख को कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, CWC की, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट वगैरह का प्लान बन रहा है। क्या आपको लगता है कि उस तरह का दबाव वो लोग सरकार पे बनाने की स्थिति में होंगे या उससे वैसा दबाव ना हो, इसको लेके क्या? हम तो जनता के लिए कर रहे हैं और विकास के लिए कर रहे हैं। विकसित गांव बनाना, इसलिए धन का ठीक उपयोग और रोजगार देना ही है किसी भी हालत में। इसमें किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मजदूर भरपूर काम, उचित वेतन, उचित मजदूरी बढ़ती रहेगी। हमारे जो एम्प्लॉय जो इस योजना के काम में लगे हुए हैं, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मेट और बाकी टेक्निकल स्टाफ, उनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था ताकि उनको ठीक वेतन मिल सके। उपयोगी काम गांव में, और उनको भी कन्वर्जेंस करके बाकी योजनाओं को भी जोड़ के गांव को स्वयं पूर्ण बनाएंगे। जी, अब हम रुक नहीं सकते। बहुत भारत के गांव को तेजी से बदलने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, तो उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे हम। और हमको पूरा विश्वास है कि गांव का साथ, गरीब का साथ, किसान का साथ
सबका साथ मिलेगा, क्योंकि कर किस लिए रहे हैं? विकसित भारत के लिए विकसित गांव,